अगर आप लोगों ने ज़ियारत की, ज़ियारत कभी नहीं की, तो मसला ही कोई नहीं, हम कराते हैं आपको ज़ियारत की ज़ियारत। सफर शुरू किया वो कौन सा दिन था ये मुझे भी नहीं याद। शाबाश बेटा। फिलहाल तो मैं सेंटा क्लॉस लग रही हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, सेंटा क्लॉस तोहफे लेके आता है, हम व्लॉग लेके आते हैं। बात तो सही है। अच्छा भाई, तो जब सफर शुरू हुआ तो रास्ता बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। खूबसूरत तो था ही, पर साथ में खतरनाक भी बहुत था। कोई सेफ्टी नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई प्रोटोकॉल्स नहीं। यानी जो लोग बाहर से आते होंगे उनके लिए कितनी तकलीफदेह बात होती होगी ना, क्योंकि उनको तो आदत ही नहीं होती इस तरह की जगहों पे सफ़र करने की। प्लस एक विजिटिंग टूरिज्म पॉइंट है, तो उनको मेरे ख्याल से बिल्डअप करके रखना चाहिए, जो उन्होंने नहीं किया हुआ। तो ये सारी मामला देखते देखते हमें एक रिजॉर्ट टाइप की जगह नजर आई, जहाँ पे बहुत सारे रिजॉर्ट्स बने हुए थे, काफ़ी मेंटेन जगह थी, वो कदरे बेहतर थी बाकी एरियाज़ में। हम वहाँ रुके ताकि हम कुछ तस्वीरें ले सकें और वहाँ पे अपनी वसीयतें लिख सकें। क्या बोला तूने? ज़ियारत के रास्ते में जहाँ पर हम रुके हैं, एग्जैक्टली मुझे लोकेशन का नाम तो नहीं पता, लेकिन हम लोग यहाँ पर रुके क्योंकि ये जगह फोटोग्राफी वगैरह के लिए बहुत अच्छी है। तो असल मकसद तो ये होता है इस जगह पे आने के। पहली चीज़ होती है बंदा फ्रेश हो जाए, दूसरी चीज़ होती है बंदा कुछ अच्छी तस्वीरें वगैरह ले ले। तो मुझे पीछे तो मेरे नज़र आ ही रहा होगा, आगे का भी दिखा देती हूँ मैं। तो गेस्ट हाउस वगैरह बहुत अच्छे बने हुए हैं। वैसे धूप है, लेकिन इस वक्त हवा इस कदर ठंडी चल रही है ना कि, लेकिन हमें तस्वीर लेने इस वजह से हमने कुछ पहना हुआ नहीं है, लेकिन हवा बहुत ठंडी है और रास्ता भी काफ़ी खतरनाक सा था। जगह भी चलने में थोड़ा मसला है यहाँ पे, क्योंकि लग रहा है बारिश हुई है। और पिक्चर्स लेने के हिसाब से जगह बेस्ट है। पिक्चर यार वाकई तुम अभी जो बोल रही थी सही बात है, जो लोग रहते होंगे यहाँ पे, हाँ, लकी जो हैं। लोग यहाँ पे रहते होंगे, जो यहाँ के लोकल्स हैं, जब वो अपनी विंडोज़ खोलते हैं उनका उनके सामने का व्यू एंड व्यू है। लाइक सामने देखो, सामने देखो, सामने देखो, ये व्यू है उनके सामने का और डेली का, लाइक एवरी डे। ये कितना अनरियलिस्टिक लगता है जस्ट यार। थिंक अबाउट इट कि रात में कैसा लगता होगा, हॉन्टेड है। डिपेंड करता है, कुछ लोग नेक्टोफाइल टाइप के होते हैं, उनको अंधेरा अच्छा लगता है, और जो लोग यहाँ पे रहते हैं वो आदी होते हैं। सोचो अगर सिर्फ यहाँ बीच में कुछ लाइट्स वगैरह लगा दी जाए रात के टाइम, वो ऑन करें तो हसीन लगेगा ना। हाँ एग्जैक्टली। बारिश की वजह से इंतहा से ज़्यादा कीचड़ था, और भाई फिर हमें हर जगह फिलोसोफर बनने की आदत है, सुननी वननी किसी ने नहीं है हमारी, लेकिन दिल की तसल्ली को गालिब ख्याल अच्छा है। देखो बच्चों के चक्कर में जो ना हमें नई नई जगह एक्सप्लोर करने को मिल रही हैं। वो रिजॉर्ट जहाँ पे हम रुके भी नहीं, वो हम लोगों ने खुलवाए हैं, मतलब माशाल्लाह बड़े दिल के लोग खोल देते हैं, सिर्फ इसलिए कि बच्चों को वॉशरूम जाना होता है। मतलब ये जगह पे हम रुके ना, हमसे पिक्चर्स लेने होते रहते हैं। यस, क्योंकि बच्चों की टैंकियाँ थोड़ी सी लूज है तो चक्कर में हम लोगों ने एक और गेस्ट रूम खुलवाया, पीछे लोग सारे गए हैं होने के। अच्छा, सफ़र रिज्यूम करते साथ इंतहा से ज़्यादा ठंड बढ़ गई थी, क्योंकि बारिश भी हो रही थी। आप में से जिन लोगों ने पिछले व्लॉग्स देखे हैं उनको मालूम होगा कि हम लोग हर व्लॉग में ना इतनी सी हिस्ट्री की बात करते हैं, लेकिन इस दफ़ा हमने क्यों नहीं की, क्योंकि हिस्ट्री विल मेक सेंस इन कायदे आज़म रेजिडेंसी वाला ब्लॉग, बिकॉज असल गेम में कायदे आज़म रेजिडेंसी की है। तकरीबन कोई 3 घंटे के सफ़र के बाद हम लोग जब ज़ियारत में दाखिल हुए तो हमें तो कुछ सुकून का सांस आया। वहाँ पर हम लोगों ने पहले से अपना गेस्ट हाउस बुक किया हुआ था, लेकिन क्योंकि हम लोग सुबह को सिर्फ नाश्ता करके चले हुए थे, तो फूड हंटिंग भी साथ साथ चल रही थी, और दाखिल होते साथ पहले ही स्ट्रीट पर हमें फ़ोटो स्टॉल नज़र आया। आसान अल्फाज में पकौड़ों का ठेला नज़र आया। दिख रहा था कि किस लेवल की हाइजीन फॉलो हो रही थी, हमें दिख रहा था कि किस तरह से सब कुछ खुला पड़ा हुआ था और उसके ऊपर मक्खियाँ भी बना रही थी। हमें ये भी दिख रहा था कि किस तरह से तारनुमा तेल के अंदर सब कुछ फ्राई हो रहा था, लेकिन हमें क्या, हम तो पाकिस्तानी हैं, लक्कड़ पत्थर हजम। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। हमारे गेस्ट हाउस पहुँचते साथ ही काफ़ी तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई थी, लेकिन क्या ही खूबसूरत मंजर था, मतलब काबिले देख, बहुत हसीन मंजर था, और ऐसी ख़तरनाक ठंड। फिर हम लोगों ने वहाँ जाके चाय बनाई, और वहाँ पर मैंने नाकाम तरीके से एस्थेटिक बनने की कोशिश की, जैसा मैंने कहा नाकाम तरीके से। ये शाम पूरी निकली गेस्ट हाउस के अंदर आराम करते हुए, और नेक्स्ट डे हम लोग गए 2 जगहों पर, 0 पॉइंट एंड कायदे आज़म रेजिडेंसी। अब हमारे साथ हमारी एक दोस्त मौजूद थी, युसरा।
इन्होंने अपनी बर्थडे सेलिब्रेट की जाएगी 0 पॉइंट पर, यानी तारीख में सुनहरे हुरूफ के साथ इनका नाम लिखा जाएगा कि एक मोहतरमा थी जिन्होंने पूरी ज़मीन छोड़कर बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए 0 पॉइंट का इंतखाब किया। यहाँ से अच्छा, अभी हम लोग जहाँ जा रहे थे उस पॉइंट का नाम है 0 पॉइंट। और वहाँ पे खासियत पता नहीं, वो लोग बता रहे थे कोई दरख्त है जिस पे शायद अल्लाह लिखा हुआ है, मुझे पता नहीं है नेचुरल। हाँ, लेकिन यहाँ पे इतनी ठंड है, यहाँ पे हम सब पिक्चर लेने होते हैं, अभी रास्ता यही है। ये भी दिखाओ, आ जाओ। बहुत ठंड हो रही है, बहुत ठंड हो रही है। हालांकि मैंने जैकेट पहनी है, बहुत ठंड। गए हम लोग 2 जगह, 0 पॉइंट और कायदे आजम रेजिडेंसी, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ 0 पॉइंट की बात करेंगे क्योंकि कायदे आजम रेजिडेंसी पूरा एक ब्लॉग डिजर्व करती है। उसमें बहुत ज़्यादा हिस्ट्री, उसमें बहुत ज़्यादा नॉलेज है, उसमें बहुत कुछ हम लोगों ने एक्सप्लोर किया। और वैसे भी बाबाए कौम का घर पूरा एक ब्लॉग तो डिजर्व करता है ना। ये बड़ी अच्छी बात कही यार ठंड यहाँ पे सिर्फ हवा के साथ हो रही है, अदरवाइज अब ठंड ही नहीं है, हवा है। चौकिया वगैरह मौजूद है, पता नहीं वीडियो बना सकते नहीं बना सकते यार वो तो पहाड़ के साथ बादल है। ओए व्हाट, देखो वो सामने लिखा हुआ है। पता नहीं चीज हम गाड़ी कैप्चर आ रही, कर सकते गाड़ी हैं कि नहीं कर सकते। कौन लिखा हुआ है? शायद यहाँ मेरी बात कुछ समझ आई, कुछ नहीं, तो मैं थोड़ी सी ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ कि यहाँ पर 0 पॉइंट बेसिकली सामने ये क्यों फेमस है, इसकी वजह शोहरत क्या है। सामने पहाड़ पर एक किताब नुमा स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर अल्लाह लिखा हुआ है। अच्छा, पहले जब मैं भी सुन रही थी मैंने बोला हो सकता है लोग वैसे बोले, लेकिन जब जाके मैंने देखा, मैंने कोशिश की कैमरा में कैप्चर हो, पिक्चर में कैप्चर हो गया। मैं कहीं ना कहीं इधर पिक्चर डिस्प्ले कर दूंगी। साथ में दरख्त के ऊपर भी सेम था, मतलब दरख्त की पूरी शाख और वो अल्लाह लिखा हुआ था। स्टार्ट में मैं बात करते मैंने बोला लोग बहुत ज़्यादा बोलेंगे सेंसिटिव टॉपिक है, लाइक लोग बन जाते हैं भाई, क्या कह सकते हैं, हाई प्रोफाइल लोग होते हैं, तो इसलिए मैंने जिक्र नहीं किया। लेकिन जब मैंने दोबारा से वीडियोस देखी और जब मैंने रिकॉल किया, जब मैं खुद गई जाके मैंने देखा तो वाकई ऐसा था। यहाँ ऊपर पहुँचने के बाद तो भाई मुझे अपने आप भी महसूस नहीं हो रहा था क्योंकि पहाड़ की दूसरी साइड से आ रही थी आंधी, देखी जा सकती थी बाकायदा। और उस आंधी की वजह से इतनी तेज़ हवा थी कि बाकायदा हड्डियाँ महसूस हो रही थी, यानी साइंस लैब में जो ढांचा रखा हुआ था मुझे अपना आप वैसे ही महसूस हो रहा था। यहाँ पर तकरीबन हम लोगों ने 1-1.5 घंटा गुजारा और फिर आंधी की वजह से तेज़ बारिश शुरू हो गई, तो हम लोग फटाफट गाड़ी में तो खैर नहीं बैठे, पहले हम लोगों ने और तस्वीरें ली बारिश में, उसके बाद आके हम लोग गाड़ी में बैठे। हेयर इज़ माई मशवरा, अगर आप लोग कभी वहाँ जाते हैं और आप लोग स्पेशली कराची से या इस टाइप के एरिया से हैं जहाँ पर इतनी ठंड नहीं पड़ती, तो एक लेयर से ज़्यादा लेयर्स पहन कर जाइएगा, वरना आप लोगों को सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। बिकॉज हम लोगों ने गलती की, हमें अंदाज़ा नहीं था इस कदर ठंड होगी। हम लोग तो सिंपल एक ऊटी चढ़ाई चले गए, फिर वहाँ चले गए तो पता चला कि होता क्या असल में। इस सब के बाद हम लोग गए कायदे आजम रेजिडेंसी। वैसे तो वहाँ पर हम लोग सुबह भी गए थे, लेकिन वो बंद था। हम लोगों ने बोला तकरीबन 4 बजे का टाइम खुलने की टाइमिंग है, तो फिर इसके हम लोग आगे पीछे मस्जिद घूमने लग गए थे। लेकिन वहाँ जाके हमने क्या किया, वहाँ जाके क्या हुआ, वहाँ जाके हमने क्या सीखा, क्या सुना है, क्या हैरत अंगेज चीज़ें देखी, वो सब हम आपको बताएंगे अगले ब्लॉग में, क्योंकि अभी इस किताब में बहुत सारे पेजेस बाकी हैं। मजाक कर, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।